नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी सरकार से कुछ मांगे कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है और आज तो उन्होंने देशव्यापी जो प्रदर्शन का है ऐलान किया था कल, और आज सीजेपी जो है मिली भी सरकार से। लेकिन क्या आपको मालूम है, कई सारे देश इस दुनिया में ऐसे भी हैं जहां प्रदर्शन करना अलाउड ही नहीं है। अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो आपको ना सिर्फ सख्त सज़ा मिल सकती है, ना सिर्फ जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि मौत की सज़ा के भी प्रावधान हैं, कौड़े भी मारे जा सकते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जहां अपनी आवाज़ उठाना एक कानूनन अपराध माना जाता है। आज उन्हीं देशों पर हम बात करेंगे। इन देशों में किया प्रदर्शन तो मिलेगी मौत की सज़ा। मौत की सज़ा से लेकर कई सारे और जो हैं पेनल्टीज़ लगती हैं, कहीं पर कौड़े मार दिए जाते हैं, कहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन करके आपको कई सालों तक जेल में रखा जाता है। तो देयर आर सो मैनी कंट्रीज़। सबसे पहली कंट्री पर नज़र डाल देते हैं, चीन और कोरिया। यहाँ पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की इजाज़त के बिना आप अपनी आवाज़ तो दूर, सरकारी नीतियों का विरोध तक नहीं कर सकते। वहाँ पर किसी भी तरीके का विरोध जताना कानूनन अपराध माना जाता है, बल्कि देशद्रोह माना जाता है। देशद्रोह के गंभीर मामलों में गिना जाता है, जिसके बाद आपको कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें सज़ा है, सलाखों के पीछे रखा जा सकता है आपको। अगर आपने किसी भी सरकारी नीति का विरोध किया तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। वहीं कोरिया की अगर मैं बात करूं तो कोरिया में भी कुछ ऐसा ही है। कोरिया में लंबी सज़ा का प्रावधान है, बंदिशें लगाई जाती हैं। प्रदर्शनकारियों को जेल में डालने के साथ साथ अगर ज़्यादा संगीन आपने प्रदर्शन कर दिया, ज़्यादा ही उग्र प्रदर्शन कर दिया, तो आपको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। ये कोरिया का है। अगले देश देखें तो मिडिल ईस्ट के अगर आप ईरान की बात करें, भले आप सऊदी अरब की बात करें, यहाँ पर भी प्रदर्शन को लेकर नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा सख्त हैं। सऊदी अरब में राजनीतिक प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। इवन अगर आपने प्रदर्शन किया तो बामुशक्कत जेल आपको मिलेगी। तोहफे में अगर आपने आवाज़ उठाई या आपने किसी भी नीति को लेकर कोई विरोध किया तो वहाँ पर आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप सड़कों पर उतरें, प्रदर्शन करें, सरकार के खिलाफ बोलें, या फिर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप उसको लेकर आवाज़ उठाएं। तो सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं। आपने बहुत कम देखा होगा सऊदी अरब में कभी कोई प्रदर्शन होते हुए, या ऐसी कोई खबर आई हो क्या सड़कों पर लोग निकल आए हैं और उनको सरकार की कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से प्रॉब्लम थी या फिर किसी भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम थी तो इसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई और सड़कों पर उतरे। ऐसा आप यूएई या फिर सऊदी अरब में नहीं देखेंगे। मिडिल ईस्ट का ही दूसरा एक और देश है, ईरान है। ईरान में भी कुछ ऐसा ही है। ईरान में भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर तो इवन कौड़े मारने तक की सज़ा है, जेल में डालने की सज़ा है, कौड़े मारने की सज़ा है, मृत्युदंड मिलने की सज़ा है। तो ईरान में तो आप बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी जाती है वहाँ पर कि आपको जब चाहे वो अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी भी लगता है, थोड़ा सा भी उनको अंदेशा होता है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं, तो आपको उसी वक्त अरेस्ट करने का प्रावधान है। उसके बाद अगले हैं रूस और बेलारूस में लेनी होती है इजाज़त। जी हाँ, ये कुछ ऐसे देश भी हैं जो आपको अलाउ तो करेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, पर अपनी शर्तों पर। यानी कि आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी सरकार से। जो अलग अलग प्रतिष्ठित पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आप प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि अगर उसके बाद भी अगर आपने किसी भी नियम को उल्लंघन किया तो आपको बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है सरकार को, और कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, कई साल जेल में भी गुजारने पड़ सकते हैं। वहीं बेलारूस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी यही है कि इंस्टेंट गिरफ्तारी है, इंस्टेंट अरेस्ट है आपका अगर आपने कोई भी प्रदर्शन किया बिना किसी इजाज़त के, और वहाँ पुलिस बल का प्रयोग किया जा सकता है आप पर। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं इस दुनिया के अंदर जो प्रदर्शन को सपोर्ट नहीं करते, अपनी आवाज़ उठाने को सपोर्ट नहीं करते, और साफ तौर पर कहते हैं कि प्रदर्शन करना उनकी नीतियों में ही नहीं है। वहाँ पर प्रदर्शन करने से पहले या तो इजाज़त लीजिए, और अगर आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा करने की, आवाज़ उठाने की, तो आपको बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए आपका कि आपको मृत्युदंड तक की सज़ा दी जा सकती है। तो ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। इवन इन इंडिया इफ़ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी,
एटलीस्ट भारतीय, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके पास अपनी आवाज़ है, सबको अधिकार है कि अगर वो किसी नीति को लेकर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नाराज़ हैं तो वो सरकार से बात कर सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। और कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स ही बस उन्हें चाहिए होते हैं प्रदर्शन के लिए, कुछ इजाज़त चाहिए होती है पुलिस से ताकि वो उस तरीके से मैनेज कर पाए। तो अगर आपको लगता है कि भारत जैसे देश में हैं आप, तो ये सौभाग्य है कि यहाँ पर कम से कम आप अपनी आवाज़ अपनी सरकार के सामने न सिर्फ रख सकते हैं, बल्कि उन्हें कह सकते हैं कि आपको वो चीज़ नहीं पसंद, उनसे आग्रह कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन करके उन्हें बता सकते हैं कि चीज़ें बदलनी चाहिए। तो ये थी अभी की अपडेट, अभी की जानकारी। ऐसे तमाम अपडेट्स लाते रहेंगे, जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।